16 फरवरी 2026 की वह सर्द रात हरियाणा के हाईटेक शहर गुरुग्राम में एक ऐसी खौफनाक घटना घटी जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। एक 19 साल की मासूम लड़की जो हजारों किलोमीटर दूर अपने घर से कुछ बड़े सपने लेकर इस अनजान शहर में आई थी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी एक ऐसे भयानक बुरे सपने में बदल दे जाएगी जहां से बाहर निकलने का रास्ता अंधकार की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि हमारे ही समाज के बीच पनप रहे एक ऐसे धोखेबाज की खौफनाक सच्चाई है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, दिल थाम कर बैठेगा। क्योंकि जो कुछ उस मासूम लड़की के साथ एक बंद कमरे में हुआ वो इंसानियत को शर्मसार करने के लिए काफ़ी है। त्रिपुरा की रहने वाली एक 19 साल की बेहद होनहार और खूबसूरत लड़की, उसकी आंखों में भविष्य को लेकर बहुत सारे सपने थे। वह अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा मुकाम हासिल करना चाहती थी। उसकी माँ त्रिपुरा पुलिस में एक अधिकारी के पद पर तैनात थी और वो चाहती थी कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो। इसी उम्मीद और भरोसे के साथ उस माँ ने अपने जिगर के टुकड़े को खुद से दूर हरियाणा के गुरुग्राम शहर में भेज दिया। वो लड़की गुरुग्राम के नामी जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी में बीएसएससी बायोटेक की पढ़ाई करने के लिए आई थी। शुरू में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, कॉलेज जाना, पढ़ाई करना और अपने करियर पर फोकस करना। लेकिन एक अनजान शहर में जहाँ अपना कहने वाला कोई न हो, वहाँ इंसान अक्सर अकेलेपन का शिकार हो जाता है। और इसी अकेलेपन ने उस लड़की को एक ऐसे रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया जहाँ आगे सिर्फ और सिर्फ गए जाल था। सितंबर 2025 का महीना था। कॉलेज की पढ़ाई और पीजी की चारदीवारी के बीच वक्त गुजारते हुए उस लड़की ने अपने फ़ोन में एक ऑनलाइन डेटिंग ऐप डाउनलोड किया। आज के इस डिजिटल दौर में नए दोस्त बनाना बहुत आम बात हो गई है। उस ऐप पर स्वाइप करते हुए उसकी प्रोफाइल एक लड़के से मैच हुई। उसके का नाम था शिवम। शिवम मूल रूप से दिल्ली के नरेला इलाके का रहने वाला था। बातों का सिलसिला शुरू हुआ। चैटिंग से शुरू हुई बात बहुत जल्द फ़ोन कॉल्स और वीडियो कॉल तक पहुंच गए। शिवम बातों का इतना धनी था कि उसने बहुत ही कम वक्त में उस मासूम लड़की का भरोसा जीत लिया। लेकिन असल में जो हुआ वो सुनकर आप भी यकीन नहीं कर पाएंगे। उस लड़की को लग रहा था कि उसे एक ऐसा जीवन साथी मिल गया है जो उसका हर कदम पर साथ देगा, जो इस बड़े और अनजान शहर में उसका सहारा बनेगा। शून्य भी प्यार के बड़े बड़े वादे किए। वह उसे यकीन दिलाता रहा कि वो उसे बेइंतहा मोहब्बत करता है और बहुत जल्द उससे शादी भी करेगा। प्यार के छलावे में आ चुकी उस लड़की को शिवम की बात पर पूरा यकीन हो गया। सितंबर के आखिरी हफ्ते में वह दोनों पहली बार दिल्ली के नरेला में मिले। वो उनकी पहली आमने सामने की मुलाकात थी। उस मुलाकात में शिवम ने शादी के सुनहरे सपने दिखाकर उस लड़की को पूरी तरह से अपने झांसे में ले लिया और उनके बीच की दूरियां मिट गईं। लड़की ने कोई ऐतराज़ नहीं किया, क्योंकि उसे लगा कि जैसे इंसान से उसकी शादी होने वाली है, उसके साथ ज़िंदगी की शुरुआत करने में क्या बुराई है। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह तो बस एक शुरुआत थी, उस खौफनाक खेल की जिसका अंजाम इतना भयानक होने वाला था कि उसकी रूह कांप उठेगी। मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता गया। दोनों के बीच नज़दीकियां इतनी बढ़ गईं कि उन्होंने एक साथ रहने का फैसला कर लिया। लिव इन रिलेशनशिप व दोनों गुरुग्राम के सेक्टर 33 इसकी एक सोसाइटी में शिफ्ट हो गए। कुछ वक्त बाद वह ग्लोबल हेड दुनिया में रहने लगे और फिर 13 फरवरी 2026 को वह गुरुग्राम के सेक्टर 69 में स्थित ग्रेट पीजी में आकर शिफ्ट हो गए। यह कमरा शिवम ने अपने नाम कर लिया था। लड़की को लग रहा था कि उसकी दुनिया कितनी खूबसूरत है। वह अपने प्यार के साथ रह रही थी, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती दोस्तों। असली खौफनाक मंजर तो अब शुरू होने वाला था। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, शिवम के चेहरे से नकाब उतरने लगा था जो उसने एक अच्छे आशिक का पहन रखा था। जनवरी 2026 आते आते शिवम का बर्ताव पूरी तरह से बदल चुका था। वह अब उस लड़की पर बात बात पर शक करने लगा था। उसका फ़ोन चेक करना, उसके दोस्तों के बारे में पूछना और फिर बिना किसी बात की उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करना। ये सब शिवम के लिए एक आम बात हो गई थी। शक का कीड़ा शिवम के दिमाग में इस कदर घर कर चुका था कि वो अब इंसानियत की सारी हदें भूलने लगा था। जनवरी में पहली बार शिवम ने उस लड़की के साथ बेहद बुरा बर्ताव किया। उसने सारी हदें पार कर दी। लड़की रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन शिवम गुस्से में पूरी तरह बेकाबू था।
इस बुरे बर्ताव के बाद शिवम ने उसे धमकी दी कि अगर उसने यह बात अपने घर वालों को या किसी पुलिस वाले को बताई तो वह उसके लिए अच्छा नहीं होगा। डरी और सहमी हुई वह लड़की खामोश रही। उसे लगा कि शायद शिवम गुस्से में था, शायद आगे से ऐसा नहीं होगा। यही वह सबसे बड़ी गलती थी जो अक्सर ऐसे रिश्तों में होती है। पहली बार किया गया बुरा बर्ताव अगर बर्दाश्त कर लिया जाए तो वो एक खतरनाक आदत में बदलने में देर नहीं लगाता। और फिर आया 16 फरवरी 2026 का वह मनहूस दिन, एक ऐसा दिन जिसके बाद उस पीजी के उस छोटे से कमरे में वह हुआ जिसे सुनकर किसी भी इंसान का कलेजा कांप उठेगा। 16 फरवरी की सुबह दोनों के बीच किसी बात को लेकर फिर से कहासुनी हुई शिवम का गुस्सा इस बार 7वें आसमान पर था। उसने कमरे का दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया। वो लड़की उस कमरे में पूरी तरह से कैद हो चुकी थी। बाहर की दुनिया से उसका संपर्क टूट चुका था। इसके बाद शिवम ने उस पर जो जुल्म ढाए वह शब्दों में बयां करना भी मुश्किल है। शिवम ने सबसे पहले अपना आपा खोया और उस लड़की को इस कदर डराया धमकाया कि इंसानियत भी कांप उठे। लड़की खौफ में थी, डर से कांप रही थी, लेकिन उस शख्स को उस पर ज़रा भी तरस नहीं आ रहा था। इसके बाद शिवम ने गुस्से में अपना आपा इस कदर खो दिया कि उस मासूम पर ऐसा कहर बरपाया जिसने उसे सुन्न सा कर दिया। लेकिन उसका खौफनाक रूप तो अभी सामने आना बाकी था। शिवम ने खौफनाक तरीके से उसे डराया और उसे बेबस करते हुए कमरे के कोने तक ले गया। उसने उस मासूम के साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार किया कि लड़की अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी थी। वह रहम की भीख मांग रही थी, लेकिन शिवम के अंदर की इंसानियत ख़त्म हो चुकी थी। वहाँ सिर्फ एक कठोर शख्स बाकी था। कमरे में रखा सामान भी शिवम के बेकाबू गुस्से का शिकार बन गया, जिसके खौफ से लड़की बेसुध सी हालत में फर्श पर गिर गई। यह बात किसी को नहीं पता थी कि उस बंद कमरे के अंदर एक 19 साल की किस खौफ से गुजर रही है। आसपास दूसरे कमरों में भी लोग रहते थे, लेकिन किसी ने भी उस लड़की की आवाज़ को नहीं सुना या सुनकर भी अनसुना कर दिया। इसके बाद जो होने वाला था वह लड़की ने सपने में भी सोचा नहीं होगा। शिवम ने उसे उसी हालत में छोड़ दिया। उस शख्स ने उस डरी सहमी लड़की को ऐसी खौफनाक मानसिक पीड़ा दी जिसका जिक्र करें ना भी रूह कंपा देता है। उसने कमरे के माहौल को ऐसा बना दिया कि वह लड़की उस खौफनाक सदमे में डूब गई जिसकी तकलीफ़ शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। दोस्तों, खौफ के वह लहरें जब उस लड़की की हिम्मत को तोड़ रही थीं तो उसकी बेबसी उस कमरे की दीवारों को भी रुला रही होगी। वो तड़प रही थी, वो डर के मारे छटपटा रही थी। जब जब वह मदद के लिए आवाज़ लगाती, शिवम उसकी आवाज़ को और बेदर्दी से दबा देता। उसने उस मासूम को खामोश करने के लिए हद पार कर दी। सच्चाई इतनी शॉकिंग थी कि शिवम यहीं नहीं रुका। उसने उस लड़की को उस कमरे की चारदीवारी में पूरी तरह से कैद कर दिया। फिर उसने अपनी इंसानियत भुला दें और लड़की को ऐसे गहरे सदमे दिए जो किसी भी इंसान को विचलित कर दें। वह यहीं नहीं रुका, बल्कि उसकी बेबसी का लगातार फ़ायदा उठाता रहा, लगातार 3 दिनों तक। जी हाँ दोस्तों, 16 फरवरी, 17 फरवरी और 18 फरवरी, लगातार 72 घंटों तक वह लड़की उसी एक कमरे में बंधक बनी रहे। शिवम उसे बुनियादी ज़रूरतों से भी दूर रखता था। उसे खौफनाक और बदहवास हालत में कमरे में ही पड़े रहने देता था। जब भी शिवम का मन करता वो अपना गुस्सा उस पर उतरता। दिन में कई कई बार उसने इस खौफनाक काम को अंजाम दिया। उस शख्स ने उस लड़की के भरोसे और उसकी उम्मीदों दोनों को बार बार तार तार किया। बेरहमी की हद तो तब पार हो गई जब उसने उस बेबस लड़की की हर आँच को पूरी तरह से कुचल दिया। वो उसे लगातार धमकियाँ दे रहा था। वह कह रहा था, मैं तेरी ज़िंदगी इतनी मुश्किल कर दूंगा कि तूने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मैं तुझे वह तकलीफ़ दूंगा जो तू से नहीं पाएगी। तेरी ज़िंदगी ऐसी कर दूंगा कि तो हमेशा के लिए दूसरे की मोहताज हो जाएगी। मैं तुझे ऐसी खौफनाक सज़ा दूंगा कि तो हमेशा इस कैद में ही घुटी रहेगी, ताकि लड़की कभी किसी को यह बात बता ना सके। इसलिए उस शख्स ने इस पूरी घटना का, उस लड़की की उस बेबस और लाचार हालत का बाकायदा अपने मोबाइल फ़ोन से वीडियो भी बनाया। वह उसे ब्लैकमेल करना चाहता था। 18 फरवरी की रात आ चुकी थी। लड़की की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी कि उसकी सांसें भारी होने लगी थीं। वह मानसिक और शारीरिक रूप से इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी कि उसकी हालत देखकर किसी को भी रोना आ जाए।
उसे लगने लगा था कि आज उसकी ज़िंदगी के आखिरी रात है। शिवम शायद आज उसे इसी कमरे में ख़त्म कर देगा, लेकिन कहते हैं ना कि जब मुसीबत सामने खड़ी हो तो इंसान अपनी पूरी ताकत लगा देता है बचने के लिए। 18 फरवरी की रात करीब 10 बजे शिवम किसी काम से बाथरूम की तरफ गया या उसका ध्यान भटका। लड़की की नज़र शिवम के फ़ोन पर पड़ी। उसका अपना फ़ोन तो शिवम ने पहले ही छीनकर बंद कर दिया था। लड़की ने कांपते हुए अपने बेहद कमज़ोर हाथों से शिवम का फ़ोन उठाया और उसमें अपनी माँ का नंबर डायल कर को है दिया। हज़ारों किलोमीटर दूर त्रिपुरा में ड्यूटी कर रही उस माँ के फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ से एक बेहद कमज़ोर, डरी हुई और कांपती हुई आवाज़ आई, माँ मुझे बचा लो, माँ मेरे पास टाइम नहीं है, मैं यहाँ ख़त्म हो जाऊँगी, मुझे बचा लो। यह सुनकर उस माँ के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। लेकिन यहाँ उस लड़की ने एक बहुत बड़ी समझदारी दिखाई। उसे पता था कि अगर वह हिंदी में बात करेंगे तो शायद शिवम सुन लेगा और समझ जाएगा कि वह पुलिस या घर वालों से बात कर रही है। इसलिए उस लड़की ने अपनी माँ अपनी लोकल बंगाली भाषा में बात करनी शुरू कर दी। शिवम दिल्ली का रहने वाला था। उसे बंगाली का एक लफ्ज़ भी समझ नहीं आता था। लड़की ने रोते हुए अपनी माँ को बताया, माँ शिवम नाम का एक लड़का है, उसने मुझे 3 दिन से कमरे में बंद कर रखा है। वह मुझ पर जुल्म करता है, वह मुझे बहुत खौफनाक यातनाएं देता है। उसने बेरहमी से मुझे इस कैद में रखा है। वो आज मेरी जान ले लेगा। माँ प्लीज़ मुझे बचा लो। माँ होने के नाते वह बुरी तरह घबरा गई थी, लेकिन एक पुलिस अधिकारी होने के नाते उन्होंने तुरंत अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। उन्होंने बेटी से पूरा पता पूछा और फ़ौरन उस फ़ोन को काटकर डायल 112 पर हरियाणा पुलिस को कॉल लगा दी। उन्होंने कंट्रोल रूम को पूरी घटना बताई और पूरी विटामिन ए का कटाई और एक कंट्रोल रूम उस पीजी का एग्जैक्ट लोकेशन शेयर किया। गुरुग्राम के बादशाहपुर थाने की पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। बिना एक पल की देरी के पुलिस की पीसीआर वैन सायरन बजाते वह सेक्टर 69 के उस ग्रेड पीजी में जा पहुंची। जब पुलिस ने उस कमरे का दरवाज़ा खुलवाया तो अंदर का नज़ारा देखकर वहां मौजूद पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। पूरा कमरा खौफनाक मंजर बयां कर रहा था। सामान बिखरा पड़ा था और फर्श के एक कोने में बेहद बेबस और बेसुध सी हालत में वह 19 साल की मासूम लड़की पड़ी हुई थी। उसकी सांसें बेहद धीमी चल रही थीं। वह पूरी तरह से सहमी और बेजान सी पड़ चुकी थी। उसके साथ हुआ बुरा बर्ताव कमरे के हर हिस्से से चीख चीख कर बयां हो रहा था। पुलिस ने तुरंत उस आरोपी शिवम को वहीं से दबोच लिया। उसके चेहरे पर कोई पछतावा, कोई खौफ नहीं था। वह ऐसे खड़ा था जैसे उसने कोई सामान्य बात की हो। लड़की की हालत इतनी गंभीर थी कि पुलिस ने बिना वक्त गंवाए उसे तुरंत गुरुग्राम के सेक्टर 10 स्थित सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। लेकिन जब वहाँ के डॉक्टरों ने उस लड़की की स्थिति को देखा, उसके सहम में हुए चेहरे को देखा, तो उन्होंने साफ कह दिया कि इसकी हालत बेहद नाजुक है। इसका इलाज यहाँ मुमकिन नहीं है। उसे तुरंत दिल्ली के बड़े अस्पताल में ले जाना होगा। फ़ौरन एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई और उस मुश्किल हालात से जूझती लड़की को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल लाया गया। वहाँ उसे सीधा आईसीयू वार्ड में शिफ्ट किया गया। डॉक्टरों ने जब उसका पूरा मेडिकल एग्जामिनेशन किया तो उनके भी रोंगटे खड़े हो गए। लड़की के पूरे जिस्म पर उस खौफनाक यातना, गहरे सदमे और अमानवीय जुल्मों के साफ निशान थे। उसकी हालत देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। वह बयान देने की हालत में भी नहीं थी। मामला इतना संगीन था कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल पुलिस यूनिट पर नॉर्थ ईस्ट रीजन भी इस मामले में एक्टिव हो गई। नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए काम करने वाली एक मई एडवोकेट रीना राय जब उस लड़की से मिलने अस्पताल पहुंचे तो पुलिस वालों ने उन्हें भी अंदर नहीं जाने दिया, क्योंकि लड़के की हालत किसी से भी मिलने लायक नहीं थी। जब उस पीड़ित लड़की के पिता दिल्ली पहुंचे तो अपनी फूल सी बच्ची का ये हाल देखकर वह फूट फूट कर रो पड़े। को ठीक से हिंदी भी नहीं बोल पा रहे थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मेरी बच्ची के साथ सबसे भयानक घटना हुई है। उस शख्स ने मेरी बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। उधर गुरुग्राम पुलिस ने आरोपी शिवम को गिरफ्तार करके जब उससे पूछताछ शुरू की तो शुरुआत में तो वो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता रहा,
लेकिन जब पुलिस ने अपने तरीके से सख्ती से पूछताछ की और उसके फ़ोन से वह खौफनाक वीडियोज़ और बर्बरता के सारे सबूत रिकवर किए तो शिवम टूट गया। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने माना कि वह शक की वजह से ऐसा कर रहा था। पुलिस ने उस आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता की कई गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें जानबूझकर गंभीर तरीके से नुकसान पहुंचाना, गलत तरीके से कैद रखना, शादी का झांसा देकर भरोसा तोड़कर धोखा देना, जान लेने की कोशिश करना और अमानवीय बर्ताव करने जैसी संगीन धाराएं शामिल हैं। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया गया है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है कि आखिर हमारे समाज में यह हो क्या रहा है? एक लड़का जो कल तक एक अनजान शख्स था, वो अचानक से ज़िंदगी का इतना अहम हिस्सा कैसे बन जाता है कि कोई अपने घर वालों को, अपनी माँ को छोड़कर उसके साथ एक बंद कमरे में अपनी दुनिया बसाने का ख्वाब देखने लगता है। ऑनलाइन डेटिंग ऐप्स के इस चकाचौंध भरी दुनिया में पीछे कितना बड़ा अंधेरा छिपा है, यह उस 19 साल की लड़की की खामोशी आज पूरी दुनिया को बता रही है। प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन किसी अनजान पर इतनी जल्दी आंख बंद करके भरोसा कर लेना और उसके साथ लिव इन में रहने का फैसला कर लेना कई बार बहुत भारी साबित हो सकता है। इस घटना ने एक बार फिर उन पुराने मामलों की याद दिला दी है, जहां प्यार और भरोसे का अंत कितनी भयानक तरीके से किया गया था। आज वो मासूम लड़की आईसीयू के बिस्तर पर मौत से जंग लड़ रही है। उसके शरीर के घाव तो शायद कल को भर जाएंगे, लेकिन उसकी आत्मा पर उस शख्स ने जो खौफनाक निशान छोड़े हैं, वो शायद ज़िंदगी भर नहीं भरेंगे। इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। अगर आप किसी भी रिश्ते में हैं और वहाँ आपको ज़रा भी शक, दया, अहिंसा महसूस हो रही है, तो वहीं रुक जाइए। पहला बुरा बर्ताव ही वो रेड फ्लैग होता है, जहां आपको उस इंसान से हमेशा के लिए दूर हो जाना चाहिए। कभी भी यह मत सोचिए कि वह बदल जाएगा या सुधर जाएगा। जो इंसान आपसे सच्चा प्यार करेगा, वह आप पर कभी हावी होने की कोशिश नहीं करेगा। और सबसे ज़रूरी बात अपने माँ बाप से कभी कुछ में छुपाई है। वह आपके सबसे बड़े और सच्चे हमदर्द होते हैं। अगर आप या आपका कोई जानने वाला किसी भी तरह की घरेलू हिंसा या टैक्सी रिश्ते का शिकार है, तो कृपया चुप न रहें। मदद के लिए 181 या 112 पर तुरंत कॉल करें। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। आज के समय में यह बहुत ज़रूरी है कि हम और आप अपने आसपास के लोगों को, अपने भाई बहनों को इस डिजिटल धोखे और टैक्सी रिश्तों के बारे में समझाएं। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो, इससे आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि कोई और मासूम बच्ची किसी ऐसे धोखेबाज का शिकार न बने।